हेलो माय फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में भागीदार के दोषपूर्ण कार्य के लिए फर्म की क्या लायबिलिटी होती है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कब कोई भागीदारी फर्म अपने भागीदार के दोषपूर्ण कार्यों के लिए दायी होती है और कब वह दायित्व के अधीन नहीं होती है। इस वीडियो में हम इसी प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित विधि की परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जुडिशियल सर्विस के मेंस में भी ये पूछे जाते हैं। इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड 27 में उपबंधित है। अगर आप धारा 25 की बात करें तो धारा 25 कहती है प्रत्येक भागीदार फर्म के सभी ऐसे कार्य जो उस समय किए गए हों जबकि वो भागीदार था के लिए संयुक्त या पृथक रूप से दायित्व के अधीन होगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि फर्म अपने भागीदारों द्वारा किए गए कृत्य के लिए दायी होगी यदि ऐसा कृत्य तीन बातें, नंबर 1 दोषपूर्ण है, या नंबर 2 धन के गमन से संबंधित है, या व्यपदेशन से संबंधित है, या नंबर 4 अवयस्क के करार के साथ संबंधित है। तो इन परिस्थितियों में जो फर्म है वो ऐसे भागीदार के कृत्य के लिए संयुक्ततः या पृथक रूप से दायित्व के अधीन होगी। दूसरी चीज कि भागीदारों के दोषपूर्ण कार्य के लिए फर्म का दायित्व, ठीक है, भागीदार के दोषपूर्ण कार्य के लिए फर्म का दायित्व कब दायित्व के अधीन होगी। अब धारा 26 को आप देखें। धारा 26 कहती है कि जब भागीदारों के दोषपूर्ण कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचती हो तो ऐसी परिस्थिति में फर्म उसके लिए उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगी जिस विस्तार तक वह भागीदार दायित्व के अधीन था। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कोई फर्म अपने भागीदारों के दोषपूर्ण कृत्य के लिए तभी दायित्व के अधीन होंगे जब तीन शर्तें पूरी हों। नंबर 1, जब भागीदार ने इस प्रकार का कोई दोषपूर्ण कार्य किया हो या उसका लोप किया हो। नंबर 2, जब ऐसे दोषपूर्ण कार्य से किसी पर व्यक्ति को कोई हानि या नुकसान हुई हो। और नंबर 3, जब भागीदार के ऐसा कार्य उस फर्म के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किया गया हो या ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया हो। तो इन परिस्थितियों में भागीदारों के दोषपूर्ण कृत्य के लिए ये फर्म दायित्व के अधीन हो जाएगी। अब इसी बात को अगर सिद्ध करने के लिए देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस था हरकचंद वर्सेज गोविंदलाल। हरकचंद वर्सेज गोविंदलाल, ये 1906 का केस है। इस मामले में दो फर्में थी, एक वादी की एक प्रतिवादी की। दोनों फर्में कपड़े का व्यापार करती थी। वादी फर्म ने एक ठेला माल जिसमें धोती, चादरें तथा कमीज के कपड़े थे को अपने ग्राहक को बेचने के लिए स्टेशन भेजा, जो रास्ते में ही उसे चुरा लिया गया। और बाद में वह माल प्रतिवादी की फर्म के प्रबंध भागीदार एक बैजनाथ जी थे, उनके कब्जे से उस समय बरामद हुआ जब वही माल जो चुराया गया था वह अपने फर्म के नाम से उस माल को बेच रहे थे। उसी समय पकड़ लिया गया। मामला न्यायालय में गया। न्यायालय में जाने के बाद न्यायालय ने निर्णय दिया कि वो फर्म दायी थी, क्योंकि जो माल प्रतिवादी बेच रहा था वो फर्म के नाम से बेच रहा था तथा बैजनाथ उस फर्म का जो भागीदार था वो उस समय प्राधिकार के अधीन था, उसकी सीमा के अधीन था। यानी आप इस केस के माध्यम से ये समझने की कोशिश करिए, अगर इसको व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से देखें, दो फर्में दोनों कपड़े का व्यापार करती थी और दोनों, एक फर्म ने जो वादी फर्म थी उसने क्या किया, अपने कुछ कपड़ों को
अपने ग्राहक को बेचने के लिए ठेले पे रख करके स्टेशन को भेज दिया। बीच रास्ते में माल चुरा लिया गया। जो प्रतिवादी कंपनी थी, बाद में उसी प्रतिवादी कंपनी ने उस चुराए हुए माल को अपने फर्म के नाम से बेचना शुरू किया। माल पकड़ा गया, विवाद हुआ, मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने उस प्रतिवादी कंपनी को दायी ठहराया। एक तो चोरी का माल बेच रहा था और दूसरा चुराए हुए माल को अपने फर्म के नाम से बेच रहा था, इसलिए यहां पे वो दायी हो गया। ठीक है। तीसरी स्थिति बनी कि ये धारा 26 की बात थी। धारा 27 कहती है यदि कोई भागीदार अपने दृश्यमान प्राधिकार के अधीन या उस कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किसी पर व्यक्ति से धन या संपत्ति प्राप्त करता है या उसका दुरुपयोजन करता है, तो ऐसी स्थिति में फर्म हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी होगी। यानी दो दायित्व का हुआ फर्म का दायित्व। भागीदारों के दोषपूर्ण कृत्य के लिए मूलतः दो दायित्व हुए। नंबर एक, फर्म उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होंगे जिस विस्तार तक भागीदार का दोषपूर्ण कृत्य था। दूसरा, फर्म क्षतिपूर्ति करने के लिए दायित्व के अधीन हो जाएगी यदि ऐसा भागीदार कारोबार के अनुक्रम में कोई रॉन्गफुल एक्ट कर बैठता है। ठीक है। इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस था, ब्लेयर वर्सेस ब्रामले। ये लीडिंग केस है, ब्लेयर वर्सेस ब्रामले। इस मामले में वकीलों की एक फर्म के एक भागीदार की एक मुवक्किल ने कुछ धन बंधक में लगाने के लिए दिया। भागीदार ने वह रुपया बंधक में न लगाकर गमन कर लिया। मुवक्किल ने रुपया प्राप्त करने के लिए फर्म पर वाद किया। निर्णित हुआ कि फर्म दायी थी क्योंकि भागीदार ने मुवक्किल से धन दृश्यमान प्राधिकार के अंतर्गत प्राप्त किया था। अब आप देखिए इस केस का फैक्ट देखिए। अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, जो आजकल के व्यवहारिक जीवन में होता भी है, एक फर्म थी, वकीलों की फर्म थी। उस वकीलों के फर्म में एक क्लाइंट ने अपना कुछ धन बंधक के रूप में लगाने के लिए दिया। उस एक व्यक्ति ने, माने फर्म के, वकीलों की फर्म के उस एक व्यक्ति ने उस धन को बंधक के रूप में ना इस्तेमाल करके अपने व्यक्तिगत रूप में इस्तेमाल किया, उसका गमन कर लिया। जब इसका मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को दायित्व के अधीन ठहराया। इसी प्रकार से एक दूसरा केस था, देवाइंस वर्सेस नोबेल। ये 1816 का केस है और ब्लेयर वर्सेस ब्रामले का 1847 का केस था। ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सेम है, केवल फैक्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें बैंक के एक ग्राहक ने अपनी कुछ प्रतिभूतियां सुरक्षा के लिए बैंक में जमा की थी। बैंक के भागीदार ने बिना ग्राहक से पूछे ही प्रतिभूतियों को बेच दिया। ग्राहक ने बैंक पर बाग लाया। निर्णित हुआ कि बैंक दायी है क्योंकि भागीदार ने बैंक की अभिरक्षा में रखी प्रतिभूतियों को बेचा था। इस प्रकार से ये जो दूसरा काम था कि फर्म का दायित्व कब होगा रॉन्गफुल एक्ट के लिए, इसका उत्तर धारा 25 और धारा 26 देती है। अब एक तीसरी परिस्थिति आई कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जब भागीदारों के दोषपूर्ण कार्य के लिए फर्म दायित्व के अधीन नहीं होगी। तीन बातें हैं। जब भागीदार धन कारोबार के अनुक्रम में नहीं प्राप्त करता। पहला क्या है? जब भागीदार धन कारोबार के अनुक्रम में नहीं प्राप्त करता है, एक। नंबर 2, जब भागीदार धन प्राधिकार क्षेत्र के बाहर प्राप्त करता है। नंबर 3, जब कोई बाहरी व्यक्ति किसी भागीदार से संव्यवहार करता है। ये तीन बातें, जब भागीदार धन कारोबार के अनुक्रम में नहीं प्राप्त करता, जब भागीदार प्राधिकार क्षेत्र के बाहर धन प्राप्त करता है, अथवा जब भागीदार बाहरी व्यक्ति से संव्यवहार करता है, उन परिस्थितियों में फर्म भागीदारों के दोषपूर्ण कृत्य के लिए दायित्व के अधीन नहीं होगी। ये जो आपका प्रश्न था कि कोई फर्म
भागीदार के दोषपूर्ण कृत्य के लिए कब दायित्व के अधीन होंगे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें बहुत 3 धाराएं हैं, 25, 26, 27। धारा 25 कहती है कि भागीदार का दायित्व क्या है, भागीदार की हैसियत में किए गए सब कार्य के लिए पृथक या संयुक्त रूप से दायित्व के अधीन होंगे। और भागीदारों के दोषपूर्ण कार्य के लिए फर्म कब दायित्व होगी, उसी विस्तार तक जिस विस्तार तक भागीदार दायित्व के अधीन होगा, और वो क्षतिपूर्ति करने के लिए भी फर्म दायित्व के अधीन होगी। 25 और 26 में प्रोविजन है, 26 और 27 में प्रोविजन है। और 3 परिस्थितियां जब भागीदार धन कारोबार के अनुक्रम में नहीं प्राप्त करता है, जब प्राधिकार क्षेत्र के बाहर धन प्राप्त करता है, या बाहरी व्यक्ति से संव्यवहार करता है, तो ऐसे दोषपूर्ण कार्य के लिए फर्म दायित्व के अधीन नहीं होगी। ये वीडियो कैसा लगा आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।